सभी भक्तजनों को जय माता दी। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का चौथा पावन दिन है। आज हम उस देवी की शरण में हैं जिन्होंने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस विशाल ब्रह्मांड को जन्म दिया। वह शक्ति जिन्होंने कुष्मांड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की। आज की कथा हमें सिखाती है कि घोर अंधकार के बाद ही एक दिव्य प्रकाश का उदय होता है। श्रोताओं, कल्पना कीजिए उस समय की जब न सूरज था, न चांद, न तारे और न ही यह धरती। चारों ओर केवल घना, काला और अनंत अंधकार था। न समय की गति थी, न प्राणों का स्पंदन। उस महाशून्य में केवल एक परम शक्ति व्याप्त थी। विद्वान कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब आदि शक्ति ने अपनी इच्छा से ब्रह्मांड रचने का संकल्प लिया। वह क्षण कितना अद्भुत रहा होगा जब चारों ओर सन्नाटा था, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश की किरण फूटी। उस घोर अंधकार के बीच मां कुष्मांडा प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी ईसत यानी मंद मुस्कान बिखेरी। जैसे ही मां मुस्कुराई, ब्रह्मांड में कंपन हुआ। उनके उस हास्य से प्रकाश की लहरें निकली, जिससे अंधकार छटने लगा। मां के उस तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। उन्होंने ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को अपनी जगह पर स्थापित किया। श्रोताओं, मां कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल वही हैं जो सूर्य की प्रचंड गर्मी और तेज को सहन कर सकती हैं। उनकी कांति स्वयं सूर्य के समान दीप्तिमान है। भक्तों, मां कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। वे सिंह पर सवार हैं, जो निर्भयता का प्रतीक हैं। सृष्टि की रचना के बाद मां कुष्मांडा ने 3 दिव्य स्त्रियों को प्रकट किया। पहली महाकाली तमोगुण, दूसरी महालक्ष्मी रजोगुण और तीसरी महासरस्वती सत्वगुण। फिर इन्हीं शक्तियों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्राकट्य हुआ। मां कुष्मांडा ही वह आदि शक्ति है जो इन सब की मूल आधार है। त्रिदेवों को प्रकट करने के बाद मां ने उन्हें अपने अपने कार्य सौंपे। ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शिव जी को संहार का दायित्व मिला। मां ने ही धरती पर जल, वायु, आकाश और अग्नि का संतुलन बनाया। उन्होंने ही वनस्पति और जीवों में प्राण फूंके। श्रोताओं, आज हम जो सांस ले रहे हैं, जो हरियाली देख रहे हैं, वह सब मां कुष्मांडा की उस आदि मुस्कान का ही विस्तार है। इसीलिए उन्हें आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। भक्तों, मां कुष्मांडा की साधना करने वाले को अनाहत चक्र जागृत करने में मदद मिलती है। उनकी कृपा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है या जिसे हर काम में असफलता मिल रही है, उसे चौथे दिन मां कुष्मांडा की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। मां बहुत कम सेवा में प्रसन्न हो जाती हैं, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बोलिए मां कुष्मांडा की जय। भक्तों, कल हम सुनेंगे मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की करुणा भरी कथा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर मां की कृपा फैलाएं। जय माता दी।